बैंक ओडी यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इसको आप लोन अकाउंट भी बोल सकते हो, क्योंकि बैंक ओडी क्या होता है वो आप समझिए। सपोज यानी कि आप लोग कोई भी बिजनेस करते हो, ठीक है, और आप लोग क्या करते हो कि माल बेचा, जो भी पैसा आया वो फिर इकट्ठा करके आप किसी भी कंपनी में गए, बचा हुआ मतलब उस पैसे का, और माल लेके आए, फिर आपने बेचा। यानी अभी तक आपका क्या हो रहा है कि जो भी आपका पैसा है, आपके पास में जितना ही पैसा है उसी को आप मार्केट में रोटेशन में ला रहे हो, ठीक है। आपके पास में आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है। बैंक क्या करता है कि जिस भी बैंक के अंदर जिस भी ब्रांच के अंदर आपका करंट अकाउंट होता है, ठीक है, वहाँ पे बैंक आपको बैंक अपने सभी कस्टमर्स पे नज़र रखता है। बैंक मैनेजर जो होता है वो जितने भी अकाउंट होल्डर है सब पे देखता है, उनके गुडविल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बैंक क्या देखता है कि जैसे सपोज देन कि मान लीजिए कि आपका उसके अंदर करंट अकाउंट है, ठीक है, बैंक मैनेजर ये देखता है या बैंक ये देखता है कि यार ये बंदा ऐसा है, इसके अकाउंट में एनी टाइम लाख रुपए पड़े रहते हैं, किसी का चेक बाउंस नहीं करवाता है, ठीक है, जिस भी पार्टी का चेक काटता है उसका हर बार टाइम से क्लियर हो जाता है, और रेगुलर इसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट भी हो रहा है, डेबिट तो हो ही रहा है तो क्रेडिट भी हो रहा है, पैसे जमा भी हो रहा है। तो बैंक वाला क्या करेगा कि आपसे बात करेगा, मिलेगा, या तो आप बैंक वाले से मिलोगे या बैंक वाला आपसे मिलेगा, ठीक है। वो बोलेगा कि सर आप अपना बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाते। आप बोलेंगे कि सर बिजनेस तो बढ़ा लेंगे, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, जितना हम माल बेचते हैं उतना ही हमारे पास पैसा आता है, फिर उसी से हम दोबारा नया माल खरीदते हैं, ठीक है। तो बैंक वाला क्या बोलता है कि मैं आपका एक ओडी अकाउंट ओपन करके देता हूँ, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन करके देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पूछेंगे कि सर ये क्या होता है। अब ये होता है कि बैंक वाला आपको बोलेगा कि आपकी मर्जी, चाहे जहाँ से माल खरीद लो, आपकी गारंटी पे जो पेमेंट है सामने वाले को वो मैं करूँगा, ठीक है। चाहे आप गुजरात से माल खरीद लो, दिल्ली से खरीद लो, कहीं से भी खरीद लो, एक ओडी अकाउंट खोल के देगा, चेक बुक आपको दे देगा, ठीक है। आपको दिल्ली में माल खरीदना है, आप दिल्ली से माल खरीद लो, आप उसको चेक काट के आ जाओ, ठीक है। पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा। पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे बैंक वाले को सर ये तो अच्छा ऑप्शन है, आप मेरा एक ओडी अकाउंट खोल देंगे। वो क्या करेगा? बैंक मैनेजर आपका ओडी अकाउंट खोल देगा, ठीक है। अब ओडी अकाउंट खोल देगा, अब उसकी लिमिट आपकी मान लो एक एग्जांपल के लिए कि 10 लाख की आपकी ओडी लिमिट उसने कर दिया आपको, ठीक है। अब जो आप क्या है कि रेगुलर में माल आप खरीदते थे 2 लाख 3 लाख 4 लाख का, ठीक है, आप दिल्ली गए, जैसे कि कपड़े के व्यापारी हो आप लोग दिल्ली गए, वहाँ से आपने क्या करा कि भैया 7 लाख का माल खरीद लिया, दिल्ली गए। अभी तक नॉर्मल आपके पास में जो करंट अकाउंट में जो बैलेंस रहता था 2 लाख 3 लाख रुपए, ठीक है, आप उतने का ही माल खरीदते थे। अब ओडी अकाउंट खुल गया, बैंक वाले ने ओडी अकाउंट खोल के दे दिया। अब आप लोग गए साहब दिल्ली, वहाँ पे क्या करा आप लोगों ने 7 लाख का चेक काट दिया, ठीक है, पूरा का पूरा माल कर दिया, पैक कर लिया, और सामने वाले को आपने चेक काट दिया, ठीक है। आपके बिहाफ पे पेमेंट किसने करा है? बैंक ने करा है। आपके बिहाफ पे पेमेंट जो किया है बैंक ने किया है। आप माल लेके साहब जयपुर आ गए, ठीक है, आराम से आपने बिजनेस किया, फ़ायदा हुआ आपको, ठीक है, फ़ायदा हुआ। अब आपके पास सपोज देन कि 7 लाख का जो आपने चेक काटा था उसमें से माल बेच के 5 लाख रुपए इकट्ठा हो गए, ठीक है। 5 लाख रुपए लेके आप बैंक मैनेजर साहब के पास गए कि साहब मज़ा आ गया, आपने जैसा बोला था वैसा ही हुआ, आपने मेरे नाम पे पेमेंट कर दिया, ठीक है, मेरे लिए आपने पेमेंट करा, ऐसे तो बिजनेस करने में मज़ा आएगा। अब सीधी सी बात है, आप लोग बैंक के रिश्तेदार तो हो नहीं, बैंक वाले ने जो आपको 7 लाख रुपए का दिया है उसके ऊपर ब्याज भी लेगा, बैंक कमाने के लिए बैठा है। कोई भी मार्केट के अंदर फर्म हो, चाहे कुछ भी हो, बैंक हो चाहे फर्म हो, वो कमाने के लिए बैठा है, ठीक है। तो अब बैंक वाला मैनेजर आपसे क्या बोलेगा कि साहब चलिए ठीक है, ये तो आपने आपके बिजनेस को हम बढ़ा रहे हैं कि आपके बिहाफ पे हमने पेमेंट किया, ठीक है। अब ये जो 10 दिन आपने ये पैसा यूज में लिया है ना 7 लाख रुपये, इसका आप ब्याज दे देंगे। आप बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, आपका कितना, आपने 7 लाख रुपए में से 7 लाख का चेक काट के आप आए, ठीक है, ध्यान से समझना। 7 लाख 10 लाख आपकी लिमिट थी, उसमें से 7 लाख का आपने चेक काट दिया। अब आपकी लिमिट कितनी बची है? 3 लाख रुपए की बची है, ठीक है। अब उसमें से भी माल बेचा आपने जयपुर में आके, तो 5 लाख इकट्ठा हो गया आप लोगों के पास में। वो 5 लाख लेके आप बैंक में जा रहे हो जमा करवाने के लिए, ठीक है, कि साहब आपसे जो मैंने 7 लाख रुपए आपने मेरे नाम पे पेमेंट किया था उसमें से 5 लाख रुपए ले लीजिए। तो बैंक वाला क्या करेगा, जो 10 दिन आपने, जैसे कि 10 तारीख को आप जा रहे हो जमा कराने के लिए, 1 तारीख को आपने चेक काटा था और 10 तारीख को जा रहे हो जमा कराने के लिए, तो वो 10 दिन का जो ब्याज है बैंक वाला वही आपसे लेगा, ठीक है, जो आपने पैसा यूज में लिया है लेगा। अब आपने क्या करा कि 5 लाख रुपए जमा करवा दिया, तो अब बैंक का कितना पैसा यूज में ले रखा है आप लोगों ने? 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 10 तारीख बाद जो आपका ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा? 2 लाख पे। और आपकी लिमिट कितनी हो गई? 8 लाख रुपए, ठीक है। 7 लाख आप लोगों ने यूज में लिया था, उसमें से 5 लाख रुपए आपने वापस से जमा करा दिया, ठीक है। तो अब आपकी लिमिट कितनी है? 8 लाख की है। पहले 3 लाख की लिमिट थी,
फिर 5 लाख आपने और जमा करा दिया तो 5 लाख से लिमिट आपकी बढ़ गई तो 3 लाख पहले का और क्योंकि बैंक ने जो 7 लाख रुपए आपके बिहाफ पे पेमेंट किया था वो बैंक वाले ने आपको एक प्रकार से ये मान लो कि लोन दिया था, ठीक है। सेम ऐसा ही अब ये समझने में थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट भी लगेगा क्योंकि ये नया है आपके लिए। क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने सबके सब अच्छे से जानते हो, क्रेडिट कार्ड का हमारा क्या होता है, लिमिट मिलता है 50,000 30,000, ये भी वैसा ही है। इसको भी है ना क्रेडिट कार्ड के फॉर्मूले से समझोगे समझ में आ जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड के आप लोगों को 50,000 का लिमिट दिया हुआ है, उसमें से 30,000 रुपये यूज़ में ले लिया आप लोगों ने, तो अब लिमिट कितनी बची है आप लोगों की, 20,000 की लिमिट बची है, ठीक है। 20 लाख की जो भी है, जितना भी आपको लिमिट दिया है उसमें से यूज़ कर लिया तो। और ब्याज आपसे बैंक कितना लेगा, अब क्रेडिट कार्ड में तो क्या होता है कि कुछ टाइम पेमेंट करने का टाइम पीरियड देते हैं कि इस टाइम तक आप पेमेंट कर देंगे तो आपका ब्याज नहीं लगेगा, उसके बाद करेंगे तो ब्याज लगेगा बस। और ओडी अकाउंट में क्या होता है कि ये बिजनेस के लिए ये लाखों में पेमेंट जाता है, तो जितने दिन आप उस पेमेंट का यूज़ में लेते हैं उतने दिन का ही आपसे बैंक जो है वो ब्याज लेता है। अब ओडी अकाउंट खुलवाते टाइम क्या है कि आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं था, वो आपके गुडविल के ऊपर खुल गया, आपके फर्म के टर्नओवर के ऊपर खुल गया, ठीक है। ओडी लिमिट जो मिलता है वो कैसे मिलता है, आपके फर्म की सेल्स को देख के मिलता है कि आपकी करोड़ों में सेल्स जा रहा है या लाखों में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग बैंक वाला आपको लिमिट देता है। लिमिट देने के बाद जितना आप पैसा जितने दिन के लिए यूज़ में लोगे उतने दिन का ही ब्याज लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक प्रकार से लोन अकाउंट है और इसका जो भी टैली के अंदर जब भी आप एंट्री करोगे तो इसका जो बैलेंस बोलेगा वो क्रेडिट साइड में बोलेगा। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की जब एंट्री करोगे तो उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में बोलेगा। ओडी अकाउंट हो गया, लोन अकाउंट हो गया, या क्रेडिट कार्ड वगैरह की एंट्री आप लोग करोगे तो उसका जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में आपके बोलेगा, इसका डेबिट में नहीं बोलेगा। ये एक प्रकार का आपका लोन अकाउंट है, क्लियर है। ये आपकी लायबिलिटी साइड में शो करेगा, बैलेंस शीट के कहाँ पे शो करेगा, लायबिलिटी साइड में शो करेगा ये आप लोगों का, ठीक है।